नमस्ते। धनंजय कुमार की ओर से आप सभी को और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और छोटे वीडियो एपिसोड में। बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के बारे में, सिर्फ कुछ बच्चों को नहीं बल्कि दुनिया के सभी बच्चों को। और इस वीडियो में मैंने एक विषय चुना है जो लगभग सभी बच्चे अनुभव करते हैं, वह है सफलता और असफलता। कुछ काम जो किए गए शानदार तरीके से और कुछ गलतियां। तो चलिए पहले सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। जब बच्चे स्कूल प्रणाली से गुजरते हैं, कक्षा में प्रदर्शन, कई बार उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं, शिक्षकों से अच्छी प्रशंसा मिलती है और कभी कभी ऐसा नहीं होता। ये संभव है को कम अंक मिले और आलोचना मिले शिक्षकों से कि आप बेहतर कर सकते थे और आपने नहीं किया। और स्वाभाविक रूप से इसका बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। जब उन्होंने अच्छा किया कक्षा में, उन्हें उच्च अंक मिलते हैं और कभी कभी उन्हें कम अंक मिलते हैं। तो जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं और कक्षा में प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है तो शिक्षक इससे खुश होते हैं। बच्चे की कक्षा में बच्चे और बच्चे घर खुश होकर आते हैं, उन्हें अच्छे अंक मिले हैं, रिपोर्ट कार्ड पहुंचते हैं माता पिता के पास और वे खुश होते हैं। तो यहां सावधानी यह है, सफलता जब आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए, बच्चों को नहीं सोचना चाहिए कि यह दुनिया का अंत है या कि अब उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं। मान लीजिए कक्षा तीसरा, चौथा, पांचवा और वे पीछे बैठ जाते हैं और उपेक्षा करते हैं पढ़ाई, और अगले सेमेस्टर या अगले साल में वे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। तो जब कुछ अच्छा आपके साथ होता है, आप सोचते हैं कि यह एक चरण है, एक कदम है, और जारी रखें अच्छे प्रदर्शन के साथ, भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन के साथ। इसीलिए सफलता पर मत रुकिए। यह पहला संदेश है। इसी तरह अगर मान लीजिए आपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और आपको कम अंक मिले और शिक्षक आपसे खुश नहीं है, और जब रिपोर्ट कार्ड आपके माता पिता तक पहुंचता है तो वे भी आपसे खुश नहीं होते, मैं सुझाव दूंगा कि ऐसी स्थिति का सामना कर रहे बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। इसे एक कदम के रूप में लें। मेरा क्या मतलब? हाँ, ये हुआ है। मैंने अपनी पढ़ाई, अपने स्कूल के काम को नजरअंदाज किया होगा, ध्यान नहीं दिया, परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया, और अब मुझे एहसास होता है कि मुझे बेहतर करना चाहिए था, मुझे अधिक ध्यान देना चाहिए था। तो यह असफलता से सीखने का सबक है। मैंने अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सुन नहीं रहा था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब मैं समझ नहीं रहा था
तब मैंने सवाल नहीं पूछे। मैंने शिक्षक या माता पिता से मदद नहीं मांगी और इसलिए परिणाम खराब है। तो मैंने अपना सबक सीख लिया है। तो क्या हर असफलता आपको भविष्य में सुधार करने का सबक सिखा सकती है? यह नहीं है कि आपके पास क्षमता की कमी है। आप सक्षम नहीं हैं इसलिए आपको खराब परिणाम मिले। कुछ आपने छोड़ा, कुछ आपने नजरअंदाज किया, तो आपने सबक सीख लिया है। आप अधिक सतर्क से अधिक सावधान, अधिक ध्यान देने वाले होंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो असफलता से सीखा गया सबक आपको भविष्य में सुधार करने में मदद करता है और साथ ही सफलता ने आपको आगे की सफलता से नहीं रोका है। तो सफलता और असफलता दोनों के महत्वपूर्ण सबक हो सकते हैं। एक और बात जोड़ने के लिए यह है कि जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं तो इसे छुपाएं नहीं। आप इसे देखें, इसे स्वीकार करें और इसे सीखें। कोशिश न करें औचित्य आपका प्रदर्शन, हाँ, लेकिन आप जानते हैं यह विषय कठिन था, शिक्षक खराब था, स्कूल खराब था, यह उनकी गलती है, इसीलिए मैंने खराब किया। नहीं, आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अपनी गलतियों को न छुपाएं, इसे स्वीकार करें। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो आप सीखते हैं। जब आप छुपाते हैं तो आप दोहराते हैं। इसी तरह यदि आपके पास कोई समस्या है या स्कूल में, कक्षा में, इसे शिक्षक को बताएं या कम से कम इसे अपने माता पिता को बताएं और स्वीकार करें कि यह एक समस्या है जिसका मैं सामना कर रहा हूं या आप कक्षा में अन्य बच्चों के साथ समस्या का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बदमाश हों जो कोशिश कर रहे हैं आपका ध्यान आकर्षित करने की और वे आपको धमकाते हैं। इसलिए इसे अपने माता पिता के ध्यान में लाएं कि यह स्कूल में क्या हो रहा है और माता पिता स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएंगे। इसलिए गलतियों से सीखना, सफलताओं से सीखना प्रगति के कदम है, लेकिन अपनी कमजोरी को छुपाना और नजरअंदाज करना कोई समाधान नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ सबक लेंगे और जीवन में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जानने, सीखने और अनुभव करने का कभी अंत नहीं होता। आपके ध्यान के लिए फिर से धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं।